ना भाई। बेटा आज ऑमलेट बनाना, वो अंडे के ऊपर प्याज नहीं छिड़क के लाना। एक ऑमलेट बना दो और दो पराठे ले आओ, आलू चाय ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बहुत बेहतरीन हूँ। और इस वक्त तकरीबन सुबह के बज रहे हैं 10 और मैंने सोचा क्यों ना इम्तियाज़ से ग्रॉसरी कर ली जाए, क्योंकि रमज़ान जो है ना वो बहुत करीब आ चुके हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना तकरीबन 28 फ़ेब का है, क्योंकि फ़र्स्ट के बाद जो है ना आपको पता है कि जब सबको सैलरीज़ वगैरह मिलती हैं तो ज़ाहिर है सभी ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं। और अभी तो ये है कि रमज़ान की भी ज़ाहिर है सबको शॉपिंग करनी होती है। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि आप ना पहले से ग्रॉसरी कर लें ताकि इम्तियाज़ में जो रश है ना वो फ़ेस ना करना पड़े। और दूसरा मसला ये भी होता है इम्तियाज़ में, अगर आप बिल्कुल ही मतलब इस तरह के जो डेज़ होते हैं जैसे रमज़ान है या बकरीद है या जो भी हमारे त्यौहार वगैरह होते हैं ना, उसके दौरान अगर या उससे बिल्कुल करीब तरीन के दिन चले जाएँ ना ग्रॉसरी करने, तो रश तो होता ही होता है। साथ में ये होता है कि चीज़ें भी बहुत शॉर्ट होती हैं और कुछ चीज़ों के रेट्स भी ना बहुत हाई फाई हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलें ठीक है फिर ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं निकल गई थी सुबह 10 बजे ग्रॉसरी करने के लिए। अच्छा, जब भी मुझे ग्रॉसरी करनी होती है ना तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, और बल्कि ये करती हूँ जब आयशा स्कूल चली जाती है ना तो फिर सोती नहीं हूँ। तो बस यही वाला सीन ऑन है यहाँ पर। अच्छा, जब मुझे ग्रॉसरी करनी होती है तो आपको ये भी पता है जो मेरे व्लॉग्स शुरू से देखते हैं कि भाई इस तरह ग्रॉसरी करने नहीं जाती, मैं ज़रा अच्छा वाला नाश्ता करती हूँ बाहर। तो बस यहाँ पर मैंने अंडा पराठा खाया है और अब मैं निकल गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। और आजकल ना कराची का मौसम जो है ना बहुत ही कोई ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह से। और जो कराची में रहते हैं ज़ाहिर है उनको तो ये बात है इल्म में होगी, और जो लोग लाहौर से देख रहे हैं, जो लोग इस्लामाबाद से देख रहे हैं, उनका मौसम कैसा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, आप लोग ना व्लॉग देखते हैं लेकिन मुझे कोई कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आप ये व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। तो चलें जनाब, चलते हैं फिर ग्रॉसरी करने के लिए और फिर आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं इस वक्त इम्तियाज़ स्टोर में चीज़ों के। मैं जल्दी से आ गई कि आगे जो है ना वहाँ पे इंतज़ार रश हो जाएगा। अच्छा, अच्छा जनाब, तो ग्रॉसरी मेरी स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर ना मैं ज़िप लॉक बैग देख रही थी और मुझे ये वाला साइज़ ना बड़ा ज़बरदस्त लगा, क्योंकि रमज़ान में समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग शामी कबाब वगैरह बनाते हैं या कोई भी इस तरह की, बहुत सारे लोग फ्रोज़न पराठे भी बना के रखते हैं, क्योंकि आजकल गैस का जो इशू है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं भी यही सोच रही थी कि क्यों ना इस दफ़ा जो है ना थोड़े से पराठे वगैरह ना बना के ना, और ये जो बैग होते हैं ना फ्रोज़न बैग जो होते हैं ज़िप लॉक बैग सॉरी, तो इसके अंदर ना उनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो पहले तो मैंने सिंगल उठा लिए थे, फिर मैंने देखा कि यहाँ ना बाकायदा पूरा एक पैकेट रखा हुआ था, तो फिर मैंने यहाँ से ये पैकेट परचेज़ कर लिया था। और कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, तकरीबन आई थिंक 260 या 270 का था। और आई थिंक इसके अंदर 5 या 6 जो है ना वो ज़िप लॉक बैग थे, और काफ़ी मतलब छोटे छोटे नहीं थे, काफ़ी बड़े साइज़ के थे। मतलब कि आप इसमें पराठे या शामी कबाब या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप फ्रोज़न करना चाह रहे हैं रमज़ान के महीने में, तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, तो मतलब काफ़ी करामत लगे मुझे।
बस जनाब। अच्छा, जब आयशा होती है ना मेरे साथ अगर ग्रॉसरी करने के वक्त, तो काफ़ी मुझे ना इजी हो जाता है, क्योंकि आयशा जो है ना फटाफट चीज़ें ले लेकर आती हैं और ट्रॉली में डालती रहती हैं। बट आज आयशा स्कूल गई हुई है, तो बस ये है सीन यहाँ पर। अच्छा, आपको अपडेट देती हूँ, इम्तियाज़ स्टोर पे ना चीज़ों के रेट आप जब भी जाए ना तो थोड़े बहुत बढ़े हुए ही होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी चीज़ के जो रेट है ना वो मतलब नीचे आए हुआ। और लास्ट टाइम जब मैं गई थी तकरीबन 7 जनवरी को गई थी मैं, मतलब अभी 1 महीना ही हुआ है मुझे। तो उस वक्त से लेकर अब तक में भी ना काफ़ी फ़र्क आ गया। मतलब मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि हर महीने जब भी आप जाएं ना तो आपकी ग्रॉसरी जो है ना, आपका जो बजट है वो हमेशा आउट ही हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप शॉपिंग करने गए हैं तो आपके पास जो है ना आपका जो बजट है उससे आप नीचे आए हो, मतलब आपका कुछ अमाउंट जो है ना वो बचा हो। ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। अब आप यही देख लें कि ये जो साबुन वगैरह है ना, इनकी मतलब क्या इनकी कोई वो होगी कि इतने मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है, जिनकी कोई क्लास नहीं है, जो 10-10 20-20 रुपए की ये साबुन की जो बार होते थे, तो ये जो हैं मैं तो हैरत में रह जाती हूँ कि ये इनके रेट इतने हाई फाई हो गए हैं, तो बाकी की जो चीज़ें हैं खाने पीने की वो मतलब किस तरह से लोग लेते होंगे। मतलब मैं जब यहाँ आती हूँ ना तो यकीन करें, मैं यहाँ पर आने के बाद ना लोगों के चेहरे देख रही होती हूँ कि वो सामान ले रहे होते हैं ना, यकीन करें, लेकिन सामान लेते वक्त उनके चेहरे पे खौफ सा होता है कि पता नहीं ये चीज़ कितने की होगी, या हमारा ये बिल जो है जब हमें अमालनामा मिलेगा ना यहाँ पर तो फिर हमारी क्या बिलिंग हुई हुई होगी। तो मतलब गरीब इंसान जो है ना, जिसके पास इतना नहीं है ना, मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कि यार हम तो हर चीज़ ख़रीद रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम एहसान है, और उस मालिक का आप जितना शुक्र अदा करें ना वो कम है। लेकिन उन लोगों को देखें जिनके पास इतना भी नहीं है कि वो मतलब हम तो एक्स्ट्रा में चीज़ें ले रहे होते हैं, मगर वो ज़रूरत की चीज़ें लेते वक्त भी ना बहुत सोच रहे होते हैं। तो बस कोशिश करें और इस रमज़ान के महीने में जो ना बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल किया करें, और कोशिश किया करें कि जिस तरह अपने घर की ग्रॉसरी कर रहे हैं दूसरों के घरों में भी राशन, ये जो भी ज़रूरत की रमज़ान के हवाले से चीज़ें होती हैं ना तो वो ज़रूर किया करें, क्योंकि ये जो है ना सदका जारिया है। और अपने घरों को तो सभी भरते हैं, अपने किचन को तो सभी देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अपने अमाउंट से या अपनी जो भी आपकी जेब इजाज़त देती है उसमें से अगर आप किसी एक नहीं, दो नहीं, जो मतलब आपकी हैसियत है, अगर 2-4 लोगों की है तो वो, और अगर 2-4 की नहीं है तो किसी एक के घर में ना ज़रूर राशन वगैरह या जो भी चीज़ें हैं ना ज़रूरत की वो ज़रूर डलवाया करें, और अपनी जो ज़रूरत है उनको थोड़ा सा कम कर लें और वहाँ ख़याल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला ना अल्लाह ताला आपके लिए भी ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। तो जनाब ये तो काफ़ी इमोशनल बातें हो गई हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये मेरी ग्रॉसरी हो चुकी है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक जो है ना मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए लेने खड़ी हुई थी, वो भी पाकोला, और पाकोला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और पाकिस्तानी ब्रांड तो है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हुआ सीन ये कि मैं कोल्ड ड्रिंक इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि रमज़ान में ना जब कोल्ड ड्रिंक ले लेना तो बच्चे देखते के साथ ही ना फिर रमज़ान में कहते हैं कि मम्मा शरबत नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। और जब से मैंने ये सुना है कि ये मतलब जब हम रोज़ा खोलते हैं ना तो हमारा जो पूरा बॉडी का सिस्टम होता है ना इंटरनली, वो बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ होता है, और जब हम उस पर ठंडी ठंडी ये कोल्ड ड्रिंक डालते हैं ना तो किडनी के लिए ना बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। जब से ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, तो मैं ना कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, स्पेशली रमज़ान में। वैसे तो कोई मसला नहीं है। तो हुआ ये, जब मैंने अपने लिए पाकोला ली ना तो हमारे मियाँ जी कहने लगे थोड़ी सी ले लो, मतलब कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो बहरहाल मैंने कोल्ड ड्रिंक ले तो ली, लेकिन ज़रा बच्चों की पहुँच से ना वो दूर कर दी। अच्छा, बच्चे इस वक्त थे भी नहीं घर पे, तो मैंने सबसे पहले ना सारी कोल्ड ड्रिंक्स है ना वो ऐसी जगह पे रख दी कि उनकी नज़र ना जाए। और नॉर्मली माएँ जो है ना ये सारे काम करती हैं, आप लोग भी करती होंगी, ज़ाहिर ही बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़ाहिर हम सोचते हैं कि अभी मतलब बच्चों के लिए बेहतर नहीं है, तो वो जो है ना ज़रा साइड कर दी जाती हैं। अच्छा, ये जो रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स हैं भाई, ये मेरी नहीं है सारी, ये भी मतलब देने के लिए मैंने ली है, और अपने घर के लिए तो खैर मैंने एक ही ली थी, और एक मैंने लिया था कोइस ग्रीन वाला जो होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा टैंग लिया था। अच्छा, रेट जो है चीनी के मुझे बहुत अच्छे से याद है, 141 पर केजी मैंने ली थी, और लास्ट टाइम जब मैंने ली थी तो 130 समथिंग थी, मतलब 1 महीने पहले।
तो अब आप देख लें कि बिलिंग जो है वो कहाँ हुई होगी। और इसके अलावा अल्फ़ा की जो ये पत्ती आप देख रहे हैं ये भी 500 समथिंग का था, हाफ़ केजी का। तो मैंने 2 बैग लिए थे इसके ना। तो बस इस तरह से सारा सीन। और बाकी थोड़ी सी मैंने सब्जियां ले ली थी। अच्छा, ईवा का जो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, ये कनस्तर कहलाता है। ये पहले के ज़माने में जब मुझे याद पड़ता है तो ये कनस्तर कहलाता था। तो ये तकरीबन मुझे 7000 समथिंग का पड़ा। और जो केन होता है ना, उस हिसाब से जो है ना थोड़ा सा काफ़ी इसमें फ़र्क लगा मुझे, तो बहरहाल मैंने ये ले लिया था। अच्छा जनाब, अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और ये व्लॉग जो है, मतलब मैंने जो व्लॉग बनाया ना, ये 2 दिन का मैंने पूरा मर्ज करके एक व्लॉग अपलोड किया है। अच्छा, ये उस दिन का व्लॉग है जब ये प्रेडिक्शन हुई थी कि आज जो है ना ऐसी ज़बरदस्त बारिश होगी कि आपको कश्तियाँ निकालनी पड़ जाएंगी, और ये है और वो है। और पूरी ओवरऑल जो है ना सब कुछ जो है ना, स्कूल बंद और मदरसे बंद, और मतलब आम तातील दे दी गई थी। लेकिन खैर ऐसा तो कोई भी सीन नहीं हुआ कि इतनी कोई ज़ोरों शोर से बारिश तो हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई कि कश्तियाँ निकालनी पड़ जाएं। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी और मैं बना रही हूँ यहाँ पकौड़े, और यहाँ पर आयशा बना रही हैं मेरी पकौड़ों की वीडियो। रात कह रहे थे कुछ भी नहीं हुआ। चलिए छीले, फिर हम बात में आते हैं। इसमें प्याज डालिए और इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुको, 1 2 3। चलो अभी दिखा दूँगी। सही है, मैं आलू और आलू धनिया से वीडियो अच्छी आती है। आप एक बात बताऊं, जो चीज़ होती है जिस फील्ड में अच्छी लगती है ना, यहाँ तुम बैठ कैमरे में वही वाला फिल्टर लगाओ। अभी कैमरा बंद नहीं करना। इसमें हमने डाला लहसुन। अच्छा जनाब, यहाँ पर पकौड़े हो रहे हैं तैयार। मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी बता देती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अच्छा, मैंने सबसे पहले यहाँ ली थी बहुत सारी प्याज, तकरीबन 3 से 4 डलियाँ मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने। और थोड़े से मैंने आलू लिए थे और बिल्कुल बारीक बारीक ना उनको काट लिया था लंबाई में। और उसके बाद मैंने उसके अंदर शामिल किया था नमक, पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, और काफ़ी सारी मैंने अजवाइन ऐड करी थी। इसके अलावा ज़ीरा डाला था, और कुटा हुआ साबुत धनिया वो भी मैंने बहुत ज़्यादा डाला था। और मैं पिसा हुआ लहसुन भी डालती हूँ। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें डाली थी कट करके, और इसके अलावा मैंने डाला था इसमें पुदीना। और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर बेसन। और इस तरह से आप पकौड़े बनाएंगे ना तो आपके पकौड़े बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। अच्छा, अमूमन जो है, मतलब हम जो बचपन से अपनी अम्मियों को करता हुआ देख रहे हैं, तो वो इस तरह से बनाती हैं ना कि पूरा पहले बेसन घोल लेती हैं और उसके बाद सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड करती हैं। तो खैर वो तो अपना एक तरीका है और ओल्ड इज़ गोल्ड है। ज़ाहिर है अम्मियों के दौर से चल रही है एक चीज़, तो उसको तो हम बुरा बोल ही नहीं सकते। ज़ाहिर है वो तो अम्मा के वक्तों की रेसिपी है, लेकिन इस तरह से भी आप बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ, पकौड़ों से रिलेटेड है कि मैं तकरीबन 10 इयर्स की होंगी जब से जो है ना मैं मतलब पकौड़े बहुत शौक़ से बनाती थी। बहुत छोटी थी, बहुत शौक़ था मुझे पकौड़े बनाने का, और मैं इतनी एक्सपर्ट थी उस वक्त भी। और अब तो जो है ना माशाल्लाह से आप सोच लें कि मतलब ये एक्सपीरियंस कहाँ तक पहुँच गया होगा। और मेरे हाथ के पकौड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, सबको, मतलब बचपन से ना एक्सपर्ट पकौड़ा हो गई हूँ मैं। तो जनाब यहाँ पर अच्छा ये हुआ कि 2 दिन से हमारा गैस नहीं आ रहा था, तो हल्की हल्की गैस पे मैंने रखा था उस वक्त ऑयल स्टोव पर। तो वो जो है ना फिर गैस जो है ना उसने साथ छोड़ दिया हमारा, जैसे कि अमूमन लोग भी छोड़ देते हैं साथ। इस तरह से गैस भी कभी भी कहीं भी साथ छोड़ देता है। तो फिर ये है कि सिलेंडर था तो उस पर फिर मैंने अपनी कढ़ाई रख ली थी, और यहाँ जो है ना मेरे पकौड़े आप देख लें तैयार हो गए। और आप इस रेसिपी से बनाइएगा, देखिएगा इंशाल्लाह बिल्कुल बाज़ार जैसे आपके पकौड़े बनेंगे। गरम हो रहे हैं बहुत। ओए
बहुत मज़े हैं पकौड़े। आप भी आ जाएं, खा लें पकौड़े हमारे साथ। चाट मसाला डालें, बाबा को दूंगी। जाओ मेरे बाबा, एक तो हमने दे दी, चलें फिर, ले जाओ। बस ले लो। बाबा 1 मिनट भाई, लाइट खोल लेते हम लोग। बहुत ज़्यादा लाइट खोले, मैं लाइट खोले। उधर है बाबा। अरे अच्छा उधर है बाबा। चाट मसाले के साथ पकौड़े रेडी हैं। साथ साथ बाबा देख रहे हैं टीवी। बताएं भाई कैसे हैं, कैसे हैं भाई? वीआईपी। केचप डालूं? केचप डालें इसमें। बस चले, सही बने? बहुत मज़ा। ये बहुत मज़ेदार बने हैं पकौड़े। तो ये हमारा सेकंड राउंड आ गया। ये देखें पकौड़े। हाँ, एक पकौड़ा लेंगे, भी गर्म हो रहे हैं बहुत। तो जनाब पकौड़े खाने के बाद मैंने रख दिया था चाय का पानी और मगरिब की अजान भी हो गई थी। बस उसके बाद फिर चाय पी और आज का दिन जो है ना बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि ज़ाहिर है बारिश की वजह से जो है ना पूरा जो दिन है ना वो बड़ा स्पेशल हो जाता है। और आप लोगों को तो पता है कि मुझे बारिश बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। अगर रात में होती है और मुझे आवाज़ आ जाती है ना, यकीन करें मैं सोते से उठ जाती हूँ और मतलब अपनी नींद छोड़ देती हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी नींद छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं नींद के मामले में ना बहुत कच्ची हूँ। मतलब मैं अपनी नींद के आगे सारी चीज़ें जो है ना मतलब साइड कर देती हूँ। मतलब कोई कहीं जाना है, कोई प्रोग्राम है, नींद जो है ना वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बारिश। तो जनाब बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग और काफ़ी लेंदी हो गया इसका व्लॉग। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मैंने तो आज बहुत एंजॉय करा, सच बता रही हूँ। और आप लोग भी बताइएगा आपकी तरफ कितनी बारिश हुई, ज़ोरदार बारिश हुई, आप लोगों ने कश्तियाँ निकाली या फिर ऐसे ही तैरते हुए पहुँच गए। और बस मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।